हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन सेठ फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने फिजिक्स के फंडा के नए लेक्चर में। मैंने आपको कहा था जल्दी एक और नया लेक्चर लेके आऊंगा। तो सरफेस टेंशन में कोनिकल कैपिलरी ट्यूब, काफ़ी बच्चों को ये परेशान करता है टॉपिक। मेरे पास काफ़ी इसको लेके रिक्वेस्ट आती है, सर कोनिकल कैपिलरी ट्यूब को कैसे सॉल्व करें। तो मैंने कहा चलो एक फंडा सीरीज में इसको सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कोनिकल कैपिलरी ट्यूब को सॉल्व किया जाए। अच्छा, एक फ़ायदा और भी है आपको, हो सकता है कि किसी वजह से अगर आपके कोचिंग सेंटर में या कहीं जहां आप पढ़ रहे हैं या आप खुद से पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक अगर आपके छूट जाए तो ये सीरीज आपके सारे क्रिटिकल टॉपिक को कवर कर देगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो उन्हें सीरीज को जरूर शेयर करें। ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको जेईई एडवांस में एक अच्छी रैंक, मेंस में भी इवन बहुत सारे टॉपिक्स में अच्छी रैंक लाने के लिए ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बेनिफिशियल सीरीज है आपके लिए, राइट। तो जरा देखें हम कि कैसे कोनिकल कैपिलरी ट्यूब को सॉल्व करना है। पहले उसके थोड़े से बेसिक समझे जाएं। प्रॉब्लम क्या है, क्यों कोनिकल कैपिलरी ट्यूब थोड़ी सी अलग हो जाती है। देखो, पहले हम बात करते हैं, इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए। आपने कैपिलरी ट्यूब का बेसिक कोर्स किया होना चाहिए। आप उसके बेसिक क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी बुक और एक फाउंडेशन बुक से आप कर चुके हैं, ये मैं मान रहा हूं। तो हमने जब पढ़ा था तो हम ये जानते हैं कि एक ही मेनिस्कस क्रिएट होता है। यहाँ प्रेशर पी नोट होता है, तो यहाँ पे प्रेशर पी नोट माइनस डेल्टा पी हो जाता है। इस डेल्टा पी को तुम कहते हो 2T/R, ठीक है। और उस 2T/R को तुम यहाँ पे जब जाते हो तुम कहते हो सर ये ठीक है, प्रेशर यहाँ पर तक पहुँच गए तो इस पॉइंट का प्रेशर फिर से पी नोट हो गया। तो यानी कि ये 2T/R की जो डेफिशिएंसी है, तो तुम इस पॉइंट का प्रेशर क्या लिखते हैं, पी नोट माइनस 2T/R प्लस एच रो जी, और इसको फिर से इक्वेट कर देते पी नोट से, क्योंकि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर पी नोट जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज करता चला जाता है। तो प्रेशर डेफिशिएंसी इज द की। तो 2T/R को तुम एच रो जी से बैलेंस करते थे और एच की वैल्यू आ जाती थी 2T/R रो जी। उसके बाद यहां पर एक मेनिस्कस का डायग्राम बनाते थे, थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा बन गया, आर और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा और ये स्मॉल आर, थीटा हो जाता है कॉन्टैक्ट एंगल, ध्यान से समझना। और आर को तुम पुट कर देते थे 2T/R रो जी और cos थीटा यहाँ आ जाता था, तो आंसर आ जाता था। तो अब क्या डिफरेंस हो गया भाई, वही तो चीजें हैं। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर, क्या कोनिकल कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का प्रेशर डेफिशिएंसी की वजह से राइज नहीं करता? नहीं, सारा फंडा वही है। यहाँ पर भी ये मेनिस्कस बना है, इस मेनिस्कस में एक प्रेशर डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, उसी डेफिशिएंसी की वजह से प्रेशर राइज हुआ है। तो आंसर ये क्यों नहीं है, आंसर अलग क्यों होता है? अभी हम जेईई में आया हुआ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि उसका आंसर डिफरेंट क्यों था इससे। यही बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। कुछ लोग समझते हैं नहीं ये फार्मूला प्रेशर डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ कैपिलरी ट्यूब के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आर कॉन्सेप्ट। प्रेशर डेफिशिएंसी इज की टू द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, तो वो कोनिकल कैपिलरी ट्यूब में भी वही चीज है, अलग नहीं है। तो फिर कैसे, क्या चीज डिफरेंट हो गई, क्यों आंसर डिफरेंट आता है कोनिकल कैपिलरी ट्यूब का 2T cos θ/R रो जी नहीं, क्यों नहीं है? तो पहले तो दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोनिकल कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है, मेनिस्कस की एक रेडियस होगी R और एक रेडियस होगी कैपिलरी ट्यूब की। यहां पर देखो ऐसे, ये जो R है, दिस R, ये वेरी करता है। यहां पे प्रेशर पी नोट ही होगा और ये प्रेशर पी नोट माइनस डेल्टा पी होगा, जहां डेल्टा पी की वैल्यू 2T/R ही होगी। R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, वो ऐसे बनता है। एक टेंजेंट आपको ऐसे डालनी होगी, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे देखते हैं, एक मेनिस्कस पे टेंजेंट डालो, एक सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट डालो, ऐसे TL TS,
इनके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, जो मैंने यहां शो किया ये। ठीक है, अब ये h हाइट राइज हुई तो 2t/r की वैल्यू यहां पर भी h रो g ही होगी। तो 2t/r इज स्टिल h रो g। प्रॉब्लम क्या है? ये एंगल, जिस एंगल को मैं फाई कह लूं तो ये फाई थीटा नहीं है। सिलेंड्रिकल में क्या था, इस r और r के रिलेशन में ये स्ट्रेट होने के कारण ये एंगल हो गया था 90 माइनस थीटा और ये एंगल आ गया था थीटा। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो छोटी सी एक कॉन्सेप्ट है कि ये जो एंगल आया है आपका फाई, ये थीटा नहीं है। यहां पर r और r के बीच का जो जनरल कॉन्सेप्ट है r/r cos फाई है, फाई थीटा नहीं है। बस इतना सा ही चैलेंज है और कॉनिकल कैपिलरी ट्यूब में इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये फाई की वैल्यू थीटा नहीं है। तो इस फाई को कैसे कैलकुलेट करा जाए, ये एक नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे सामने कि भैया फाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे सर। बस यही करना है, थोड़ा सा मैथ्स लगाना है, फिजिक्स नहीं लगानी। फाई को थीटा के टर्म में देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे देखोगे? देखो, ये एंगल α/2 है, ये एंगल बीटा जो मैंने यहां दिखाया आपको दिख रहा है, यही बीटा, ये बीटा, ये है। इस बीटा की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि बीटा प्लस फाई π/2 होगा। क्यों? ध्यान से समझना, छोटा सा पॉइंट है। ये जो लिक्विड के अलोंग तुमने टेंजेंट डाली है TL और ये जो डाला है तुमने ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला, ये एंगल हमेशा π/2 होता है। जब भी हम मेनिस्कस की रेडियस देखेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये डाली टेंजेंट मेनिस्कस के अलोंग और ये बना रेडियस वेक्टर r, ये एंगल आता है ऐसे π/2। तो फाई की वैल्यू यहां पर क्या है? फाई इज नथिंग, इट इज π/2 माइनस बीटा। ये एंगल आपका π/2 है। व्हाइट कलर से जो दिख रहा है वो फाई है। तो बीटा चाहिए, बहुत आसान है। बीटा प्लस थीटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहां दिख रहा होगा। बीटा प्लस थीटा, ये एंगल π/2 है और ये α/2 है। तो बीटा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? π/2 माइनस α/2। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? π/2 माइनस थीटा प्लस α/2। इसे यहां पुट कर दो तो फाई की वैल्यू थीटा प्लस α/2 है। सिंपल सा छोटा सा एक वेरिएशन क्रिएट हुआ, दिस वन। हम याद कर लेते हैं r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन cos फाई। हम ये भूल जाते हैं, ये सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट से नहीं आया था, ये ज्योमेट्री से आया था। वहां सिलेंड्रिकल ट्यूब थी, इसीलिए फाई और थीटा इक्वल हो जाते हैं। देखो एक बार फिर से बताते हैं, ये था। तो जब हम बनाते हैं तो ये r, ये एंगल थीटा होता है, तो ये एंगल फाई थीटा आ जाता है यहां पर। ठीक है, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल थी, ये कोनिकल है। दिस इज द डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। केवल इतने छोटे से डिफरेंस की वजह से ही ये चीजें क्रिएट हुई हैं। अब देखो, इसी पे बेस जरा IIT का क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि बहुत आसान था। तो IIT ने पूछा था कि वैल्यू ऑफ H, तो बहुत आसान था इसको सॉल्व करना। 2014 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, S इज द सरफेस टेंशन और डेंसिटी रो दी गई है, वेयर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज B, स्मॉल r की जगह B दिया गया था। तो अगर हम देखते तो हम वही फंडा लगाते कि H रो G इज इक्वल टू 2t/r। कैपिटल R की जगह स्मॉल h ले लें तो स्मॉल h की वैल्यू आ जाती 2t/r रो g। t की जगह s दिया गया था तो 2s/r रो g। cos फाई यानी b
अपॉन कॉस, अभी फाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वही आनी है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, तो यहां से h की वैल्यू आ जाती है 2s कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन r की जगह था b, हमने रख दिया तो b रो g। तो कौन सा आंसर आया, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत बेसिक से सॉल्व हुआ है, बहुत आसान सिचुएशन थी। अब जरा हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखो ये कॉनिकल का जो केस वन है, इसमें आप वही सिचुएशन है, डिप हो रहा है स्मॉलर एंड की तरफ। तो यहां पर भी अगर तुम h की वैल्यू निकालोगे तो इक्वेशन वही बनती। पहले हम फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं, फिर हम सेकंड सिचुएशन देखेंगे। तो h की वैल्यू अगर हम देखें, h की वैल्यू कितनी आती, 2t बाई आर रो जी, r की वैल्यू स्मॉल r बाई कॉस फाई। फर्क यह है कि इस बार ये कुछ ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे यहां पर डिप हुआ है। देखो दिस एंगल इज अल्फा बाई 2, कैपिटल R ये हो गया, ये टेंजेंट डालते लिक्विड पे TL, तो ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये एंगल फाई आपको चाहिए, ठीक है। अब एक चीज सोचो, ये एंगल अल्फा बाई 2 है, ये एंगल मुझे फाई चाहिए क्योंकि कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r बाई कॉस फाई है। तो इस फाई की वैल्यू मुझे चाहिए होती है किसके टर्म में, थीटा और अल्फा बाई 2 के टर्म में। बाकी सारा पैरामीटर तो सेम ही रहने हैं, बस जब मरकरी वाला केस होगा तो कोनिकल भी डिप करोगे तो भी लिक्विड राइज नहीं करेगा, डिप कर जाएगा। तो ये फाई चाहिए, वही सेम, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये फाई कैसे निकलेगा भाई, ये टोटल एंगल, ठीक है, जरा इसे दूसरे कलर से बनाएं, ये टोटल एंगल है थीटा, और इतना एंगल है पाई बाई 2, तो ये एंगल जो बीटा इस बार मेरा होता, ये कितना होता, बीटा की वैल्यू होती पाई बाई 2 माइनस का प्लस थीटा। थीटा में से पाई बाई 2 एंगल माइनस करना पड़ता क्योंकि ये r इस TL के क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बीटा प्लस फाई, ये बीटा वही जैसे किया था, बीटा प्लस फाई पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, बीटा की वैल्यू रख दो, थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस फाई ठीक है। तो फाई की वैल्यू क्या बनती है यहां पर, फाई की वैल्यू मेरी बन जाती पाई माइनस पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। देखो फिर समझो, ये टोटल एंगल थीटा है, इतना एंगल ये TL और ये इतना एंगल कितना होता, पाई बाई 2। तो बीटा की वैल्यू क्या बनती, बीटा की वैल्यू बनती थीटा माइनस पाई बाई 2, और बीटा प्लस फाई, ये अल्फा बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, तो बीटा प्लस फाई की वैल्यू होती पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, और बीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी थीटा माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, R की वैल्यू, तो R की वैल्यू यहां पर हम पुट करते तो स्मॉल h की वैल्यू आ जाती है 2t बाई R रो जी
कॉस पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो h की वैल्यू आ जाती 2t, एक माइनस साइन आता कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन आर रो जी। देखो ये माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि जो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 ये पाई बाई 2 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। वैल्यू निगेटिव आएगी तो h का आंसर अपने आप पॉजिटिव आएगा। हम डिप ले चुके हैं ऑलरेडी, हम डिप को कंसीडर कर चुके हैं, अब h का आंसर निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है क्लियर तुम्हें दिख रहा है कि वो पाई बाई 2 से ज्यादा है, तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट का कुछ एंगल होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लो मरकरी है तो 135 के आसपास होती है ग्लास मरकरी के केस में। क्लियर? तो ये सिचुएशन हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट, जो मैं कॉन्सेप्ट नहीं बदलता हूं, ये देखो फिजिक्स का फंडा, जो एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया उसी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अब अगर ये अगले वाला केस देख लो, अब इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं हम? अगर हम इस केस को देखें तो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, बस इस बार कौन ऐसे रखा गया ये वाले केस में, तो कॉन्सेप्ट वही है। R इज इक्वल टू स्मॉल r बाई कॉस फाई, अभी डायग्राम बनाऊंगा, 2t बाई r इज इक्वल टू h रो जी। कुछ नहीं बदल रहा हूं, कोई नया ट्रिक नहीं लगा रहा हूं, एक ही फंडा, एक ही चीजों से हम सारी चीजें सॉल्व करते हैं। अब देखो ये ऐसे है सिचुएशन, थोड़ा सा दोबारा बना लिया जाए। ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, ठीक है। और ये जो कोन की स्लांट सरफेस है भाई, ये जो कोन बन रहा है, ये एंगल है हमारा अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि ये जो कोन होता है ऐसे, अगर ये हाफ एंगल अल्फा बाई 2 है, मैं कहीं पर भी एक वर्टिकल लाइन खींच दूं तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा बाई 2 ही होगा। ये रहा मेरा एंगल फाई और ये रहा मेरा एंगल टोटल एंगल थीटा। क्यों? क्योंकि ये हो गया सॉलिड सरफेस के लोग टेंशन, यहाँ पूरा लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड है, तो एक टेंजेंट देखो, एक टेंजेंट मुझे लेनी होती है सॉलिड सरफेस के लोग टीएस, और एक लेनी होती है लिक्विड के लोग टीएल। ध्यान से समझना, एक टेंजेंट अलोंग द सरफेस लिक्विड के और एक टेंजेंट अलोंग सॉलिड सरफेस, उन दोनों के बीच का एंगल बनता है कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। या आप कॉन्टैक्ट एंगल की बेसिक थ्योरी में आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, तो इसीलिए मैंने कहा है कि फिजिक्स का फंडा के लिए जो बेसिक थ्योरी चाहिए वो हमेशा पहले अपनी बुक से रिवाइज कर ले। तो ये टोटल एंगल है थीटा इतना, और ये छोटे वाला एंगल है अल्फा बाई 2, राइट। तो अब अगर मैं, ये एंगल है अल्फा बाई 2, अब अगर मैं बात करूं ये एंगल बीटा, बीटा कैसे निकलेगा? यहां पर बीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये है TL और ये है रेडियस R, और TL और R के बीच का जो एंगल होता है वो पाई बाई 2 होता है, यानी कि बीटा प्लस फाई मेरा पाई बाई 2 है। ये ध्यान रखना, ये एक छोटा सा फंडा याद रखो। ये जो टेंजेंट तुम TL लोगे ये, और यहां पर ये जो रेडियस R बनाओगे, ये एंगल हमेशा तुम्हें क्या लेना है, पाई बाई 2। इस TL के परपेंडिकुलर R पर ड्रॉ होता है, तो ये एंगल पाई बाई 2 हो जाता है, राइट। समझ गए? तो बीटा प्लस फाई इज पाई बाई 2, बीटा प्लस फाई इज पाई बाई 2। ये एंगल, ये एक एंगल कितना होगा, बीटा डैश थीटा माइनस अल्फा बाई 2, और बीटा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ऐसे वर्टिकल लाइन है, तो बीटा प्लस बीटा डैश इज आल्सो पाई बाई 2। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 2 माइनस बीटा डैश, और बीटा डैश कितना है, थीटा माइनस अल्फा बाई 2, और बीटा प्लस फाई, तो फाई प्लस पाई बाई 2
माइनस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। कैंसिल, तो फाई की वैल्यू कितनी आई, थीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो आपको स्टेप मेरे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप में से हो सकता है आपको दूसरा तरीका दिखा निकलेगा, तुरंत लिख लो यार। करना क्या है, फंडा क्या है ये समझो। ये आर है, ये स्मॉल आर है, ये एंगल फाई हमेशा थीटा नहीं होता। और कॉन्टैक्ट एंगल देखना टीएस और टीएल के बीच में होता है। तो यहां पर फाई की वैल्यू कितनी आई, थीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो यहां पे आ जाओ तो भैया एच की वैल्यू क्या है, 2t बाई आर रो जी, और ये फाई कितना आया, थीटा माइनस अल्फा बाई 2, यानी कि 2t बाई आर रो जी कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 एच। तो इस केस में ये जो हाइट एच आई, इसका आंसर कितना आया, 2t कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन सिंपल। तो इस तरीके से आप कोनिकल कैपिलरी ट्यूब का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट, समझ गए। और ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये स्मॉल आर क्या होता है, जहां पर जाके लिक्विड रुका हुआ है उस पॉइंट पर कोन की रेडियस होती है। तो दिस वाज द फंडा ऑफ कोनिकल कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, जल्दी ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट फिजिक्स का फंडा सीरीज में। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।